ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपको यदि सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको माता की सिद्धि प्राप्त करनी है, चाहे वह मां भगवती की हो, माता काली की हो, या अन्य मां वैष्णो देवी की, मां ज्वाली जी की, या अन्य किसी भी देवी शक्ति की यदि आपको आराधना करनी है और आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ जाए और मैं जग कल्याण कर सकूं, लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं, तो इसके लिए मैं एक पावरफुल उपाय, पावरफुल साधना मैं आपको बता दे रहा हूं। इस साधना को आप कर लेना। यह साधना 101% हो जाती है। यदि साधक निष्ठा नियम के साथ इस साधना को करता है तो 100% ये साधना हो ही जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको नवरात्रि की आवश्यकता पड़ेगी। अभी गुप्त नवरात्रि अभी पूर्ण हुए हैं, आगे प्रत्यक्ष नवरात्रि आगे आने वाले हैं। साल में 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, सभी को पता है। तो आप नवरात्रों में इस साधना को कर सकते हैं। और इस साधना को करने के लिए आपको कोई ज्यादा विशेष, ज्यादा लंबा चौड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैं बता दे रहा हूं उस तरीके से आप कर लीजिएगा, 100% आपकी साधना सफल हो जाएगी। इस चीज का विशेष महत्व होता है और किस तरीके से की जाती है, ये गुण रहस्य की बात है। आज के समय में मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे धाम ऐसे हैं कि आप उन धाम से मिलिए, उन धामों से बात करें तो वो धाम आपको क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, पैसा लेने के बाद आपको साधना बताएंगे। बाकी आप साधना में सफलता प्राप्त हो या ना हो, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं होता। उन्होंने तो अपने पैसे उनको ले लेना है। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000 साधना आपको बता देंगे, आपको शिष्य बना लेंगे। बाकी आपकी साधना सफल हो या ना हो उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप उनसे अगर चेकिंग कराने भी जाएंगे तो भी आपसे बहुत मोटा पैसा लेंगे दोबारा। तो ये सब चीजें देखकर, लोगों की समस्याएं को देखकर, समझकर और आपकी कमेंट्स के अनुसार ये सब चीजें जानकर मैं आपको एक सफल साधना बता दे रहा हूं। यदि सदा विश्वास के साथ करोगे तो 100% होगी, क्योंकि इस साधना के अंदर सबसे बड़ी बात श्रद्धा की है और सबसे बड़ी बात श्रद्धा और विश्वास की है। एक बात आती है कि क्या गुरु के बिना साधना हो सकती है? मेरे पास एक नहीं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास गुरु थे ही नहीं, लेकिन वो माता की भक्ति कंटिन्यू करते रहे और माता की अनुकंपा उनके ऊपर हुई और माता ने उनको अपनी शक्ति, अपनी योग्यता प्रदान की, जिससे आज वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो गुरु यदि आपके पास है तो अति उत्तम है। अगर आपको गुरु मिल जाता है, गुरु, मेरा मानना यह है कि अपने आसपास का गुरु बनाना चाहिए। उद्देश्य नहीं है कि किसी को भ्रम में रखना, किसी को झूठ बताना, सच्ची बात ही बता देनी चाहिए। क्योंकि जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है तो उसका समझ लीजिए वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि उसके पास हजारों मैसेज आते हैं, हजारों डेली मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो ऐसी स्थिति में समय नहीं दे पाता। आपने करना क्या है कि नवरात्रों में आपने एक चौकी स्थापित कर लेनी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र, आपने इस तरह का लाल रंग का आपने वस्त्र आपने बिछा देना है चौकी के ऊपर। मां भगवती की फोटो आपने स्थापित, या कैलेंडर या फोटो की प्रतिमा जो भी आपके पास है स्थापित कर देनी है। साथ ही आपने भोग के लिए आप फल रखें, मिठाई रखें और 1 लोटा जल वहां पर रख लेना है। 1 लोटा जल। तो आपने क्या करना है, भोग प्रसाद आपने रख लेना है। आपने माता के सामने यदि कंटिन्यू आप दीपक जला सकते हैं पूरे नवरात्रि तो अच्छी बात है, नहीं जला सकते तो सुबह शाम आप दीपक जला लीजिए। दीपक आपको किस तरीके से जलाना है? दीपक आपने देसी घी का या तिल के तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसका आप दीपक जला लीजिए। आपने दीपक जलाने के बाद आपने ये सुबह शाम आपको पूजा करनी है और आपने एक संकल्प लेना है। पूजा करने से पहले ही संकल्प लेना है, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर संकल्प लेना है। संकल्प में बोलना है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने स्थान का नाम आपने बोलना है। तो बोलना है कि जिस भी सिद्धि को आप करना चाहते हैं, माता काली की या माँ भगवती की या अन्य किसी शक्ति की, किसी की भी साधना करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करनी है माँ भगवती की मैं आपके उस रूप की सिद्धि करना चाहता हूँ, जग कल्याण हेतु मैं आपकी कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ उस देवी की, तो आप मुझे शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि 9 दुर्गों में से ही सभी शक्तियां होती हैं, इनके रूपों पे सारे। तो आपने संकल्प लेना है और संकल्प में लेना है कि आपने 99 मंत्र होता है, सभी को पता है, दुर्गा सप्तशती और 99 का मंत्र का विस्तार से वर्णन है। तो 99 मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो 9 के 9 ग्रह को भी कंट्रोल करता है, प्लस नवरात्रि के जो 9 देवियां हैं उन सभी के लिए एक ही मंत्र पर्याप्त है। एक 99 मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी शक्तियां नहीं खुल रही हो वो भी इसका प्रयोग करे। किसी की शक्तियां पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आ रही है वो भी करे, या किसी की शक्ति अधूरी आ रही है वो भी इसका प्रयोग करे, या फिर किसी को हल्का आभास होता है, पूर्ण से शक्ति नहीं आती तो वो भी इसका प्रयोग करे। नवरात्रों में इसका प्रयोग करें जिस तरीके से बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से शक्ति खुलकर आएगी, पूर्ण रूप से रास्ता मिलेगा आपको। बिल्कुल प्रैक्टिकल किए हुए प्रयोग है।
तो आपने इस तरीके से आपने संकल्प लेना है कि मैं प्रतिदिन 27,000 टोटल 9 दिन में 27,000 मंत्रों का जाप करूंगा, यानी प्रतिदिन 3,000 मंत्रों का जाप करूंगा। 3,000 नवान मंत्र का आपको जाप करना है प्रतिदिन। और वो किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपने प्रतिदिन 3,000 टोटल नवरात्रों में 27,000 मंत्रों का संकल्प ले लेना है। ज्यादा आपकी इच्छा करने वाले तो 1-1 लाख और जाप कर लेते हैं, 1-1.25 लाख जाप कर लेते हैं। तो आपने संकल्प लेना है, उसके बाद में आपने माँ भगवती की पूजा करनी है, आरती उतारनी है, भोग लगाना है और इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। तो आपको प्रतिदिन 3,000 जाप आपको करना है। इस तरीके से 27,000 टोटल आपको जाप करना है। तो ये आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। इन 9 दिनों में आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, बहुत कुछ आपको अनुभव होगा। तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी है। और जब 9वां दिन आपका पूरा हो जाएगा, तो जैसे आपके 27,000 मंत्र पूरे हों, उस समय आपने उसके बाद आपने माँ भगवती को आपने हलवा पूरी का भोग लगाकर कंचकाओं को, कन्याओं को, यानी 9 कन्याओं को आपने भोग लगा देना है। तो इस तरीके से आपकी साधना कंप्लीट होने वाली है। इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे। ये भोग आप 10वें दिन भी लगा सकते हैं और 9वें दिन भी लगा सकते हैं। 9वें दिन आप सुबह के समय बैठकर लगातार 3,000 मंत्रों का जाप कर लीजिए, या फिर 27,000 मंत्रों को आप डिवाइड कर लीजिए। 90वें दिन आप 1,000 मंत्र का जाप कर लीजिए। 28,000 मंत्र पिछले 8 दिन में आप डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जाप करना है। जब आप इस तरीके से जाप करेंगे तो 100% आपकी पूर्ण रूप से शक्ति खुलकर आएगी। कोई शक्ति अटक रही है वो भी आएगी, कोई शक्ति रास्ता नहीं दे रही है वो भी आएगी, या नई साधना करना चाहते हैं वो भी आपकी खुलेगी। क्योंकि नवान मंत्र की साधना बड़ी पावरफुल साधना है। और इन 9 दिनों में प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना है। और पूर्ण रूप से सदा विश्वास के साथ, निष्ठा, नियम के साथ और पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ रहकर आपको साधना करनी है। 100% यह साधना होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।